इन सब चीज़ से हटकर है। धनबाद की एक स्कूल की एक घटना सामने जी आई जी है, एलिजेडली हाँ बच्चों के जी जी स्मार्टफोन कराए गए जी हैं। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि सवाल बहुत उठ रहे हैं, विपक्ष आपकी सरकार पर हमला हो रहे हैं। देखिए इसमें सरकार से ज़्यादा जो स्कूल मैनेजमेंट है, जिन्होंने एक महिला होकर इस तरह से एक स्कूल की जो प्रिंसिपल या जो भी थी, उन्होंने इस तरह का फरमान जारी किया, ये तुगलकी फरमान है। हम इसकी निंदा करते हैं। हमारी सरकार भी इससे बहुत आहत है। कोई सरकार नहीं चाहती कि उनके राज्य में कोई ऐसा स्कूल हो जो इस तरह का बर्ताव करे। जघन्य घटना को अंजाम दिया गया है और जो दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ड्रामा स्कूल का जो मामला आया है, जो डिगवाडी में स्थित है, ये बेहद शॉकिंग, शर्मसार करने वाला है। उसकी जितनी निंदा की जाए ये कम है। अब स्कूल का अंतिम दिन था, सेशन समाप्त हो रहा है और बेटियां एक दूसरे के शर्ट पर सिग्नेचर लिख रही थी। 80 बेटियों को प्रिंसिपल ने अपने चेंबर में बुलाकर उनके शर्ट उतरवा दिए मेल टीचर्स के सामने, यह आरोप लगा है। और उसके बाद उनको इनर्स में और उनको ब्लेजर में और अपने कोट्स में घर जाने को मजबूर किया। यह प्रिंसिपल को अभी तक सरकार ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? डीसी ने कमेटी का गठन किया। यह आई वॉश है। कार्मल स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनकी अविलंब हिरासत में लेकर पूछताछ होनी चाहिए। और अब डिप्टी कमिश्नर धनबाद कह रहे हैं कि साहब आज छुट्टी है, कल कार्रवाई होगी। क्यों? 80 बेटियों के पिताओं और बेटियों ने जाकर डिप्टी कमिश्नर से शिकायत की, लेकिन यह सरकार कवर अप ऑपरेशन करने में लगी है। अगर कार्मल स्कूल के प्रिंसिपल की गिरफ्तारी नहीं हुई जिसने बेटियों को शर्मसार किया, अब सोचिए नाबालिग बेटियों के मस्तिष्क पर क्या बीता होगा, कितना ट्रॉमा इन्होंने झेला होगा जब उनको शर्ट उतारने के लिए मेल टीचर्स के सामने मजबूर किया गया होगा। और जिस प्रिंसिपल के कहने पर यह किया गया वो अभी तक बाहर क्यों है? अविलंब प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हो और कठोरतम कार्रवाई हो। देखिए, अगर सरकार टाल मटोल करेगी, क्योंकि यह सरकार पता नहीं मिशन के प्रति बड़ी सहानुभूति रखती है और कार्मल स्कूल भी मिशन स्कूल है, तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरेगी। आप फर्ज कीजिए किसी सामान्य स्कूल में यह घटना हुई होती जहां प्रिंसिपल के कहने पे 80 बेटियों के शर्ट उतार दिए गए होते मेल टीचर्स के प्रेजेंस में, तो क्या अभी तक प्रिंसिपल बची होती? प्रिंसिपल की अरेस्टिंग हो, जितने लोग इस मौका वारदात पे थे सबको हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ हो और इन बेटियों की काउंसलिंग करने की भी आवश्यकता है मनोचिकित्सक से। क्योंकि आप वो ट्रॉमा सोचे, मेल टीचर्स के सामने 80 बेटियों को सामूहिक रूप से शर्ट उतारने को मजबूर किया गया और ब्लेजर्स में और इनर्स में घर भेजा गया। ऐसे प्रिंसिपल को बाहर रहने का कोई हक नहीं है। सरकार टाल मटोल की राजनीति कर रही है। अगर हम सरकार को चेतावनी देते हैं 24 घंटे के अंदर प्रिंसिपल की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम सड़कों पर उतरेंगे। See, what has happened in Digwadi of Dhanbad is absolutely shocking and unimaginable in 21st century. The 25th year of 21st century. A principal has ordered removal of shirts of 80 girls just because, on the last functioning day of the school, they were signing autographs on each other's shirts and somebody complained and the 80 girls were called to the principal office and they were asked to strip. Their shirts were taken off and they had to go home in inners and only blazers. And that too, the stripping was done in presence of the male teachers. And the government is trying to do a cover-up operation just because the school belongs to a missionary group with which the government is very, very friendly term, will not allow this. Why has the principal not been taken into custody? The deputy commissioner comes out with an explanation that today is Sunday, tomorrow will do more investigation. No, we will not agree to that. Immediately arrest the culprit, immediately arrest the principal. Imagine the plight of the 80 students, 80 girl students, all of them are minors who had to take off their shirts in presence of the male teachers just because of the signatures and autographs on the last day. And the principal is still roaming around scot-free. This is a cover-up operation. If the principal is not arrested, the sternest of action is not taken against the school management. Rest assured, BJP is giving the government 24 hours. Otherwise, we'll be hitting the streets. And we also request the government to get these 80 girls, who must have undergone huge mental trauma, some kind of mental counseling. Because imagine their plight when they have to take off their shirts in presence of the male teachers in the principal's office. This will not do, Mr. Chief Minister. You have to arrest the principal and take the strongest of action.
मैम धनबाद में जो इंसिडेंट हुआ है, प्रिंसिपल ने एलिजेंटली गर्ल्स स्टूडेंट के शॉर्ट्स करवा दिए एंड दे वर आस्क्ड टू लिव इन ब्लेजर्स, ये किस तरह से इसको देखती हैं, क्या इसको कहा जाए? देखिए, इसको देखने का नजरिया तो हम लोगों का बन ही नहीं पा रहा है, ये कहूंगी, क्योंकि इतना शेमफुल ये एक्टिविटी है कि कोई कैसे सोच सकता है, क्योंकि वो गर्ल्स स्कूल था। गर्ल्स स्कूल में गर्ल्स प्रिंसिपल इस तरह की हरकत कैसे कर सकती हैं, ये सोच बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। ऐसे स्कूल को कायदे से मैं तो कहूँ कि पेरेंट्स को बॉयकॉट करना चाहिए, हम लोगों को बॉयकॉट करना चाहिए कि स्कूल के प्रिंसिपल के दिमाग में ये बात आई कैसे। बच्चों का स्कूल है, बच्चे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। फेयरवेल था, फेयरवेल में बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं जो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को पता होता है, बट इस तरह की एक्टिविटी करके वो क्या शो करना चाहती है? कहीं ना कहीं वो मे बी होता है ना कि कुछ उनके संस्कार ऐसे होंगे, या जो बैकग्राउंड कहना चाहिए, स्कूल का बैकग्राउंड ऐसा हो सकता है या उस टीचर का बैकग्राउंड ऐसा हो सकता है, जो इस तरह के थॉट प्रोसेस के साथ वो चल रही थी और लड़कियों को पनिश करने का ये तरीका उन्होंने अपनाया था, जो कि माने बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। ऐसे प्रिंसिपल को तो सबसे पहले स्कूल से हटाना चाहिए, स्कूल को बॉयकॉट करना चाहिए और सरकार को इसमें सबसे पहले स्टेप लेना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों। तो अगर एक्शन की बात करें तो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने 2 दिन पहले कहा था कि एक कमेटी बना दी गई है और कमेटी अब तक जांच कर रही है। इट्स बीन 2 डेज, अभी तक कोई कंक्रीट ये तो मैं कहूंगी कि सरकार का फेलियर है कि जब कमेटी बनती है, डिप्टी मेयर कोई भी हो, उन्होंने कमेटी बना दी, हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार का ये फेलियर है। क्योंकि अगर हमारे राज्य में लड़कियों के साथ, लड़कियों के स्कूल में ऐसी एक्टिविटी हो रही है, तो राज्य सरकार के जो मुखिया हैं उनको एक्टिव होना चाहिए, उनको इस पे ध्यान देना चाहिए और जितनी जल्दी, जैसे कहते हैं ना फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं, तो एज अर्ली एज पॉसिबल इसमें एक्शन लेके इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो प्रिंसिपल को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने सोचा कैसे ऐसा? इस तरह पिछले 5 साल बिना महिला आयोग का निकल गया, अभी तक इस सरकार में अभी कोई गठन के आसार दिखाई नहीं दे रहे। अभी तक एक राज्य सरकार में हर जगह ये एक स्ट्रक्चर होता है कि महिला आयोग होता है और तमाम तरह के आयोग होते हैं। यहाँ पर महिला आयोग ही नहीं है झारखंड में, महिलाएं कहाँ जाए? नहीं, महिला आयोग तो है, लेकिन बहुत अफसोसजनक है ये हम लोगों के लिए कि पिछले 5 साल ये सरकार का निकला, लेकिन उन्होंने उस आयोग में का गठन करके ना अध्यक्ष ना सदस्य कुछ बनाया, नहीं कोई नहीं हुई। हमारे राज्य की महिलाओं के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो रखी है कि अगर उन्हें कोई परेशानी होती है तो वो जाएं तो जाएं कहाँ वाली बात हो रखी है। और अभी भी सरकार का गठन हुआ है, अभी तक कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। हम उम्मीद करते हैं हमारे राज्य के मुखिया से कि एज अर्ली एज पॉसिबल कहना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके, खास करके महिलाओं और बच्चों के लिए। बाकी भी आयोग है, उनका भी गठन करें और उनके भी मुखिया को चुने, लेकिन महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए बाल आयोग है, महिला आयोग है, उसमें मुखिया और साथ ही साथ उनके सदस्यों का चयन करें। क्योंकि पिछले 5 वर्ष हम लोग महिलाओं के लिए काम करते रहे हैं, कई सालों से, अभी भी करते हैं। तो महिलाओं की जो परेशानियां होती है वो हमारे पास आती है, बट हमारे पास भी एक लेवल होता है काम करवाने का, काम बताने का, चीजों को करने का, बट उनके पास एक जरिया होना चाहिए। सरकार की जब ये स्ट्रक्चर है कि महिला आयोग है और वहां जाके महिलाएं अपनी बातों को रख सकती है, वहां से उन्हें न्याय मिल सकता है, उन्हें रास्ता बताया जा सकता है, तो उसको सक्रिय करना बहुत जरूरी है। इस तरह से निष्क्रिय होके बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। मैं तो एक ही चीज कहूंगी हमारे मुखिया से कि जल्द से जल्द इस बार कम से कम वो महिला आयोग का गठन करें, बाल आयोग का गठन करें और काम को गति देने का प्रयास करें।